हेलो, राम राम है सारे ने। तो आज ऑफिस आ रहे थे भिवानी बोर्ड, यहाँ पे आए थे हम। तो बच्चा के अलग अलग मुद्दे हैं, अपने मुद्दे हैं उनके, और के मुद्दे हैं इन तक जानेंगे भाई। वह बात है, कल इनने बायोमेट्रिक लिस्ट डाली थी, लेकिन उसमें बच्चा का मानना है कि जो ऑब्जेक्शन बच्चा ने लगा रखे थे वे ऑब्जेक्शन नुक्के नु है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी इनने। कहने का मतलब बच्चे भी बहुत परेशान कर रखे हैं इनने, और बच्चे अपने अपने मुद्दे लेकर आए हैं। के मुद्दा है बच्चा का मैं तरतीब बताऊंगा। चलो भाई। नाम है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है भाई आपका? पीजीटी बायोलॉजी है भाई। अच्छा, आप मैंने यह बात बताओ भाई, के मुद्दा आपका? भाई मुद्दा ये है कि मैंने जो रिवाइजन स्कोर की आई है इनकी कल हरियाणा बोर्ड की, तो उसमें अपने नंबर मैच किए हैं, तो 94 नंबर बन रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में इन्होंने ये दिखा रखा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बायोमेट्रिक। मेरा मुद्दा ये है। अच्छा, और आपका मुद्दा भाई? सर सेम है, बिल्कुल सेम। अच्छा, आप सब सेम मुद्दा। सबका सेम। अच्छा, आपका क्या सब्जेक्ट है जी? नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं नमस्कार आपके दर्शकों को सबको राम राम करना चाहता हूं। सर मेरा मुद्दा ये है, अभी मैं एससी कैटेगरी से हूं जी। मेरे नंबर, अगर मैं जो कल रात को आंसर की रिवाइज आंसर की आई है, जो नई आंसर की आई है, उसके अकॉर्डिंग मेरे 86 बन रहे हैं। और जैसे ही मैंने मेरा जब रिजल्ट चेक किया तो मैं नॉट एलिजिबल आ रहा है उसमें, पीजीटी जो लेवल 3 वाला है। ये आपकी प्रॉब्लम बस यही है या फिर कुछ और बच्चों की और प्रॉब्लम भी है? सर बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम, जो मेरे एक बच्ची की है, लड़की मेरे साथ बात हुई थी मेरी, उसके 92 नंबर बन रहे हैं और उसको 82 नंबर चाहिए, वो भी एससी कैटेगरी से है, वो भी नॉट एलिजिबल आ रही है। ऑब्जेक्शन लगाए थे आपने? ऑब्जेक्शन मैंने सर 10 ऑब्जेक्शन लगाए और 10 में से मुझे एक नंबर भी नहीं मिला ऑब्जेक्शन का। हालांकि मेरे जेन्युइन है सारे के सारे, मैंने एनसीईआरटी की बुक से वो ऑब्जेक्शन लगाए हैं, लेकिन एक भी मान्य नहीं हुआ। आप मिले अंदर जाके, चेयरमैन सर से मिले थे आप? मैं सर अभी भी बोर्ड में थोड़ी देर पहले चेयरमैन सर भी नहीं है ना, उनके पीए हैं यहाँ पे। एक यहाँ ये जो सिक्योरिटी वाले हैं, इन्होंने किसी को बोले ये भी खास बंदा, आप इनसे बात कर लो, तो उनसे बात की। उन्होंने क्लियरली एक ही बात बोली है, बोले देखो जी आपका मुद्दा है जो जेन्युइन है, आप एक काम करो, रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट आने के बाद आपकी ओएमआर शीट डाउनलोड करना, उसमें देखना आपने कहीं कोई गलत गोला तो नहीं फिल कर रखा है। अगर आपके वहाँ जेन्युइन नंबर बनते हैं तो आप एलिजिबल हो, उसके लिए टेंशन फ्री रहो। ये आश्वासन देके हमें वहां से भेज दिया गया। आपको लगता है कि रिजल्ट आने के बाद आपकी सुनवाई होगी? सर मुझे लगता तो नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं। अब शायद हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते, ये लोगों ने बोला ऐसा ही। अच्छा, आपका क्या सब्जेक्ट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है और मेरा जो टीजीटी है उसमें मेरे 109 नंबर बन रहे हैं। जो इन्होंने फाइनल आंसर की दी है उसके अकॉर्डिंग 109 बन रहे हैं टीजीटी में, बट फिर भी मेरा अनक्वालिफाइड दिखा रहा है। और जो पीजीटी था मेरा, उसमें मेरे 93 बन रहे थे। एससी कैटेगरी से हूँ मैं, पीजीटी मेरा क्वालिफाइड दिखा रहा है। तो फिर टीजीटी में तो मेरा 109 है, मैंने जनरल को भी क्वालिफाई किया है, एससी को भी क्वालिफाई किया है, तो मेरा क्वालिफाई क्यों नहीं दिखा रहा? यानी कि आप परेशान हुए हो? हाँ। बहुत परेशान हुए बहुत हो। परेशान। आप जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हो रखे हैं। हाँ, अब मैं अगर सोचूं एक आधा नंबर की बात करूं तो मैं एक आधा डॉट में गलत भर के आ सकती हूँ। मैं 30 डॉट थोड़ी ना गलत भर के आऊंगी। अगर मैं सोचूं कि मैंने डॉट गलत भर दिए होंगे तो मैं 30 क्वेश्चन के डॉट गलत भरूंगी। आपके नंबर ज्यादा हैं, फिर भी आपको मतलब हाँ, क्वालिफाई नहीं आ रहा है नहीं आपका। दिखा रहे मेरे को। और आप बहुत परेशान हुए हो। बहुत कहाँ से आए हो आप? परेशान है, रोहतक से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली बच्चे दूर दूर से आए हैं, कोई रोहतक से, कोई हिसार से, कोई जींद से, कोई उचाना, कोई नरवाना। नमस्कार, आपका क्या मुद्दा था, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मैं डॉक्टर ज्योति चौहान और मेरा विषय म्यूजिक ही है, संगीत है। जी। और हमारा ये था कि जो पहले आंसर की आई थी म्यूजिक की, फर्स्ट आंसर की थी, उसमें 30 सवाल के आसपास, 30 से 35 सवाल के आंसर इन्होंने सब्जेक्ट में ही गलत थे। सब्जेक्ट हमारा 60 नंबर का, उसमें 30 से 35 गलत थे। उसके बाद बच्चे यहाँ आए, चेयरमैन सर से मिले, सर ने बोला कि आप लोग ऑब्जेक्शन लगाओ। बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई इतने इतने ऑब्जेक्शन थोड़ा ना लगाएंगे, 30-30 थोड़ा ना होता है, मिस्टेक हुई तो 2-4 हो। पर चलो फिर भी बच्चों ने इस बात को भी इग्नोर किया और बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए खूब सारे। ऑब्जेक्शन लगाने का फायदा क्या हुआ, जब रात को जो आंसर की आई है कल, उसमें भी हमें 9 से 10 क्वेश्चन फिर से गलत मिले। तो फिर हमने वो जो फीस भरी है तो उसका क्या फायदा हुआ? हम फिर से यहाँ आ रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं ये, और आगे से फिर चेयरमैन सर यहाँ पे नहीं है, तो ये सब चीजें गलत है। अब ना जाने मतलब एक कौन डेप्यूटी सर थे या कौन थे, हम खुद नहीं उनको जानते। एप्लीकेशन मैंने लिखी, इस एप्लीकेशन तक को वो रिसीव नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हमारी योग्यता नहीं है, हम एबल नहीं है। भाई तुम नहीं हो तो फिर चेयर पे क्यों बैठे हो आप लोग? तो ये एप्लीकेशन उन्होंने नहीं ली। वहां तो इन रिटर्न तो कोई भी प्रूफ नहीं गया ना कि हम लोग इतने बच्चे यहाँ आए हैं, इतने परेशान है। चेयरमैन सर बाहर है, किसको पता इस बात का कि हम इतने बच्चे परेशान होके यहाँ आए हैं? तो उन्होंने बोला है ओएमआर के बाद ही आप ऑब्जेक्शन लगाना, जो भी है। तो मतलब इसी ट्रैप में हम लोग चक्कर काटते रहे, फिर ऑब्जेक्शन लगाओ, फिर ओएमआर की फीस लगा देंगे, 100 रुपए लगाए या 500 रुपए। हम मजबूर हैं, हम 1000 भी भरेंगे कि नहीं? तो ये थोड़ा ना होता है कि बच्चों को आप इतना मजबूर कर रहे हो। तो सर बच्चों की तरफ देखो प्लीज आप, और ऐसे परेशान ना करें। रिजल्ट को जल्दी से जल्दी निकालें, और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि फेयर रिजल्ट होगा और आप बच्चों के हक में होंगे। पहले भी आपने यही बोला था कि मैं पूरी तरह से आपके हक में होऊंगा, जबकि उत्तर हमें बिल्कुल विपरीत मिला है। 10 से 12 क्वेश्चन अब भी गलत है। तो सर आपने बिल्कुल भी हमारे पेपर को और हमारी परेशानी को सीरियस नहीं लिया। आपसे फिर से
प्रार्थना है, इसको सीरियस लें सर प्लीज। धन्यवाद। आप ये बताएं कि आप दोबारा आए हैं, मतलब एक बार पहले भी गड़बड़ हो चुकी है इसी जी पेपर जी में? जी पहले इसमें 60 में से जो सब्जेक्ट का है उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन गलत थे। पहले आए थे, सर ने दिलासा दिया सब ठीक होगा, लेकिन उसके बाद फिर से हमें खेद के साथ बताना पड़ रहा है, वही समस्या है। 10 से 12 सवाल अब भी गलत है। यानी कि जो 10 से 12 क्वेश्चन थे वो अब भी ठीक नहीं हुए? नहीं हुए और बायोमेट्रिक लिस्ट जारी कर दी जबकि। और रिजल्ट का बोल रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद आप हम कोई एक्शन लेंगे? हाँ, OMR के बेस पे लेंगे। ऐसा क्या लगता है कि लेंगे या नहीं लेंगे? रिजल्ट के बाद आज तक आपने देखा है कोई एक्शन लिया हो किसी ने कभी भी? आज तक नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ और विपक्षी नेता उठा रहे हैं इस मैटर को, पर हम नहीं जानते इस बारे में क्या है क्या नहीं है मामला। लेकिन ये है, हम तो उम्मीद सर से फिर भी यही करते हैं कि सर हम आपके बच्चों के बराबर ही हैं, प्लीज आप इस चीज को समझे। पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत परेशान है और इस पीड़ा को और ना बढ़ाएं कृपया। आप देख चुके हैं, हर सब्जेक्ट हर शहर से बच्चे आए हुए हैं, बहुत परेशान हो रखे हैं और इनका कहना है कि हमने ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं, हम पास भी हैं, हमारे नंबर भी ज्यादा हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को हर बार टाला जा रहा है। बच्चे 2 से 3 बार आ चुके हैं, परेशान बहुत हो चुके हैं। तो मेरी गुजारिश है चेयरमैन सर से कि आप बच्चों को देखें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप देखें, और महिलाएं भी हैं और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं इनमें से जो अपना काम छोड़ छोड़ के आए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप इनकी प्रॉब्लम नहीं सोल्व करोगे या नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? हम गुजारिश करते हैं सब आपसे हाथ जोड़ के कि हम सब बच्चों की जो रिक्वेस्ट है वो आप सुने और इस मुद्दे को और ज्यादा ना बढ़ाया जाए, इस पर आप ध्यान दीजिए। हम आपसे यही विनती करते हैं। बच्चे परेशान बहुत हो चुके हैं, गर्मी बहुत है, सुबह से निकले हुए हैं बच्चे और अब वापिस जाएंगे, शाम तक पहुंचेगा कोई, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बसों का सफर, गर्मी इतनी है। तो आप ध्यान दीजिए चेयरमैन सर, हम सब बच्चों की हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।